तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लेक्चर नंबर तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें हम लोग पहली लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा बॉन्ड फिजन्स, हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, और इस हेटेरोलिसिस होमोलिसिस बॉन्ड फिजन्स के फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़े है ना। लेक्चर नंबर दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था ना, और फ्री रेडिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी रिएक्शन देती है, कौन कौन सी कैसे रिएक्शन देती है फ्री रेडिकल के साथ। क्लियर। आज हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है बेटा कार्बोकेटाइंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया जोश के साथ कार्बोकेटाइन, है ना, नई एनर्जी के साथ। तो समझते हैं कि कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं। तुम्हें भी पता होगा, कुछ अंदाजा होगा कि ऐसा कार्बन्स जिसपे क्या हो, केटाइंस मतलब धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइंस। तो हम कहेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एन organic compounds in which, बेटा ध्यान देना, in which कार्बन है, in which कार्बन है क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसके ऊपर कार्बन के पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, विद सिक्सलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, सिक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि सिक्सलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बाय, बेटा ये बताओ होमोलिसिस की हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस जब करवाते थे तो क्या बनता था, आयंस मींस हेटेरोलिसिस। और तुम्हें पता होगा हेटेरोलिसिस किसमें होता है, इन पोलर किनार पोलर सॉल्वेंट में होता है ना, बोलो। An organic compound in which carbon have positively charged with sixlet of electrons and formed by heterolysis in polar solvent or solution. क्लियर बेटा। यानी कि क्या होने वाला है, हेटेरोलिसिस होगा, और हेटेरोलिसिस में बेटा फेवरेबल कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या था, ज्यादा होता था ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक एटम पूरा का पूरा दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, खींच लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाते थे वो नेगेटिव, और जिससे जाते थे वो पॉजिटिव हो जाते थे, है ना। सुनो, ये कार्बन्स और ये Cl, बेटा आर भी लगा सकते हैं ना, हाइड्रोजन से लगा रहे भी, हाइड्रोजन्स इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा है, डिफरेंस ज्यादा है, क्लोरीन्स की बहुत ज्यादा होती है भाई कार्बन के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है, और यहाँ पे हम लोग करवा दें क्या, हेटेरोलिसिस, क्या करवाएंगे, हेटेरोलिसिस, है ना, हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन करवाएंगे पोलर किनार पोलर सॉल्वेंट में। ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, और इसको पोलराइज करवाने में मदद करेगा, इसका पोलराइजेशन अच्छे से हो जाएगा। इसका पोलराइजेशन अगर अच्छे से हो जाएगा तो ये आसानी से और यानी आयंस का फॉर्मेशन देगा, और हम वो चाहते हैं कि आज आयन बने, कौन सा केटाइंस बने। सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम, है ना, यानी लेस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करना शुरू करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करने वाला है, क्लोरीन्स करने वाला है ना। तो ये बन जाएगा क्लोराइड, यानी कि Cl माइनस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cl माइनस बन जाएगा। और जहां से बेटा तुम्हें बताया कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहां क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसलिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। 3 हाइड्रोजन से बेटा पुट अप कर दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। और ये बेटा देखो ध्यान दो कि यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, है ना, ऑन कार्बन एटम। सुनो बेटा, इसी कार्बन एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो कंपाउंड्स कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइंस। इसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइंस कहते हैं। क्लियर। यानी कि पूरी की पूरी लेक्चर जो डिस्कस होने वाली है मोस्टली इसी पे होने वाली है, कार्बोकेटाइंस।
इसकी स्टेबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसकी स्टेबिलिटी ही होती है ना, वो जो डिसाइड कर जाता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, लगभग 50% रिएक्शन वो सॉल्व कर लेता है। क्लियर, चलो, है ना। ये पेज नंबर फर्स्ट है बेटा, स्क्रीन शॉट लो और या तो छाप लो, मिटा दो, मिटा दे। सुनो बेटा, अब हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइंस, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइंस। सुनो बेटा, properties and characteristics of carbocations, cation बेटा धन आयन, दैट्स कॉल्ड केटायन, है ना, धन आयन, केटायन, दैट इज कॉल्ड। सुनो, अभी तुमने बनाया कि ये कार्बन से इसके ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बेटा ध्यान दो, है ना, 4 ऑर्बिटल्स, ओके, 4 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन अभी कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 3, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किया है अपने ऑर्बिटल से और इस पे आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज, इसे कहेंगे हम लोग कार्बोकेटायंस। सुनो बेटा, इस कार्बोकेटायंस, ये इस हाइड्रोजन से, ये जो बॉन्ड से इसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट, उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा। ये भी कैसा होगा, सिग्मा, ये भी कैसा होगा, सिग्मा, और ये बना होगा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, कार्बन से दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इधर से कार्बन से ने शेयर किया, हाइड्रोजन से ने शेयर किया, है ना, बोलो। चलो हम बात करें कि बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, टोटल, है ना, पॉइंट नंबर पहला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोकेटायंस, है ना, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2, 2 4 और 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुम्हें पता है कि अगर ऑक्टेट रूल्स के हिसाब से स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट रूल्स तो ये कहता है, यानी आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ना, इसके पास कितने हैं, 6, इसलिए अनस्टेबल कंपाउंड्स है। हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं कार्बोकेटायंस, है ना। सुना, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें। कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं बेटा। अभी ये सुनो कि किसी भी एटम से कहीं से भी लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, तब जाके इसकी क्या होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होगी। यानी हम कह सकते हैं अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हम लोग इसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी ये वहां पे अटैक करेंगे जाके। अरे अटैकिंग रीजन थोड़ी है, अटैक करेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन्स की ना। सुना बेटा, जो 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कह दो या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें लोइस एसिड कहते हैं। तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए क्या होगा बेटा, लोइस एसिड होगा, लोइस एसिड की तरह काम करेगा। क्लियर। चौथी पॉइंट ये है बेटा कि इसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए गए, इसके पास कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर में, ये पेयर में है, ये पेयर है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 पेयर बना दिए। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, है ना, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कैसे, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना,
बेटा ऐसे कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं, और जो कंपाउंड डायमैग्नेटिक या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, पेयर्ड हो, है ना, ऐसे कंपाउंड कलरलेस होते हैं। ये कैसा होगा, कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, इसलिए कैसा होगा, कलरलेस होगा, है ना। बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर बारे में बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, बेटा ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ना, ओवरलैप, 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। हम लोग निकालते कैसे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने हैं, 3, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 0, यानी कि कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स में बेटा यहाँ पे एक s ऑर्बिटल्स और दूसरा 2 p ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है बेटा उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, यानी ये बॉन्ड्स कितने होंगे, 120 डिग्री के, ये बॉन्ड्स कितने होंगे, 120 डिग्री के, और ये बॉन्ड्स कितने बेटा, 120 डिग्री होंगे, है ना, सारे बॉन्ड कैसे होंगे, 120 डिग्री होंगे, इसका बॉन्ड एंगल, है ना। दूसरा इसके शेप की अगर बारे में बात करें बेटा, तो इसका शेप कैसा होगा, ध्यान दो, इसका शेप कैसा होगा, यहाँ से ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बेटा, ये क्या बन जाएंगे, ध्यान देना, ऐसे एक प्लेन्स में आ गए ना, ट्राइंगल्स बन के, दैट इज कॉल्ड कैसे होंगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर शेप के होंगे, क्लियर, छाप लोड। ये थी इसकी प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। सुना, ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में, इसको मिटा दें, मिटाएं, ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। नीड हेडिंग्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस है ना, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन। सुनना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट खुद कार्बोकेटाइन भी नहीं बचा। कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब यार कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना उससे डिसाइड होगी, है ना, मोस्टली यानी 50% रिएक्शन की कार्बोकेटाइंस की ही बेस्ड होती है ना, चाहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हो ना, बोलो, चाहे एडिशन ऑफ फ्लोर एडिशन हो, सब कार्बोकेटाइंस पे होते हैं, SN1 मैकेनिज्म हो, ये सब इसी पे डिपेंड करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है कहीं ना कहीं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस क्या है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। डिसाइड होती है बेटा रेजोनेंस से, जो कि बहुत पावरफुल होता है, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा पावरफुल होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। सुनो, इतनी चीज़ों से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, यानी जहां रेजोनेंस होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो हम लोग प्रीफर करेंगे रेजोनेंस को, जहां हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां रेजोनेंस इंडक्टिव होगा रेजोनेंस को ही प्रीफर करेंगे, क्या। सुनो, तो ये रहा तुम्हारा मिथाइल कार्बोकेटाइंस H3+, मिथाइल कार्बोकेटाइंस। उसके बाद तुम्हारा आएगा बेटा इथाइल कार्बोकेटाइंस, ऐसे आएगा तुम्हारा आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइंस, है ना। उसके बाद आएगा तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइंस, है ना। उसके बाद आएगा तुम्हारा बेटा, इसी तो कंपाउंड को विनाइल्स कहेंगे इसी को, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे डब्ल्यू बॉन्ड
कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइंस बोलते हैं ना। बोलो। इसमें भी बात करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये रहा बेटा CH3। ऐसे ही बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, है ना। और आगे बात करेंगे थोड़ा सा, ये हो गया बेंजाइल कार्बोकेटाइंस, बेंजीन के ऊपर लगे कार्बोकेटाइंस, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटाइंस। इसकी बात करें, सुनो, यहां पे जो मिथाइल कार्बोकेटाइंस, इथाइल कार्बोकेटाइंस है, ये चीज यहां से यहां तक डिसाइड होती है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके डायरेक्टली होती है। इसका मतलब है कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना, उसमें उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस भी ज्यादा होगी। ध्यान देना, हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स वहां से डिसाइड होगा जहां पे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स होगा। क्लियर? अल्फा कार्बन्स, ये बताओ यहाँ पे, यानी कि ऐसे कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बगल वाले कार्बन्स कैसे होंगे? अल्फा कार्बन्स। ये होगा अल्फा कार्बन्स। इससे जुड़े जो हाइड्रोजन्स होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, ये कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ पे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। यानी कि इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, 9 के 9 होगी। क्लियर? सुनो, छापना नहीं भी, हाँ सुनो, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसलिए जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ रहे हैं, और जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस भी ज्यादा, है ना। इसलिए बेटा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी बेटा इससे ज्यादा होगी। आप सुनो, यहां पे क्या होगा? यहां तो पाया जा रहा बेटा रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो पाया जा रहा है क्या? रेजोनेंस। इसलिए रेजोनेंस की स्टेबिलिटी इनके तुलना में क्या होगी? ज्यादा, है ना। कुछ एक्सेप्शन है बेटा, अभी बताएंगे, है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, ध्यान दें। अभी बताएंगे कि किसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धैर्य तो रखो। तो ये रेजोनेंस है, और ये कैसा है बेटा? 1 डिग्री है ना, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कैसा होगा? 1 डिग्री होगा। और ये कैसा होगा बेटा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस होगा, क्योंकि एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये इससे अटैच्ड है। ये कैसा होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस होगा, एक कार्बन ये, दूसरा ये और तीसरा इससे अटैच्ड है। 3 डिग्री एलाइंस कार्बोकेटाइंस, ये 2 डिग्री एलाइन कार्बोकेटाइंस, 1 डिग्री एलाइन कार्बोकेटाइंस होगा। देखना, यहाँ पे रेजोनेंस तो सभी में क्या बेटा? सेम है, लेकिन यहां पे ये काम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट कह दो प्लस का, या कह दो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन लिख रहे हैं ना। यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ये बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। डिपेंड करता है ना कौन कौन किससे एक्सप्लेन होते हैं। तो इसकी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, यहाँ पे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन और ज्यादा होगा। रेजोनेंस तो सभी में सेम है, तो इसका रेजोनेंस, इसका और इसका, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे और ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? अब सुनो, यहाँ पे रेजोनेंस पूरे सर्कल में पाई जाती है बेटा, सर्कल में पूरी पाई जाती है। एक्चुअल में ये बेंजीन्स के ऊपर हम बात करें तो ऐसे होंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पूरे ऐसे रिंग में क्या होगी? मूव करेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगी, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी। बोलो बेटा, यहां से यहां तक ये बेटा एक्सप्लेन होता है भाई, एक्सप्लेन बाई
हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, है ना। यहां से बेटा स्टार्ट होता है क्या? रेजोनेंस। इसलिए यहां से यहां तक और अभी बनाएंगे एक्सप्लेन बाय किससे? एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलो यार, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से होंगे। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे मिथाइल ही लगाओ, है ना। एक और जैसे ये बिना लगा, एक और ऐसे लग जाए इधर, अभी रेजोनेंस, डबल रेजोनेंस, ट्रिपल रेजोनेंस हो जाएगा ना। सुना, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अगर इसके पास कैसा हो, 2 डिग्री बन जाएगा, ये CH और ये ऐसे लग जाए, है ना, प्लस। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि इसका रेजोनेंस इधर भी है बेटा, और इसी का इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, डबल डबल रेजोनेंस, है ना। बोलो, थोड़ा सा इसको मिटाओ, मतलब छापो, फिर मिटाते हैं। तुम कहाँ से मिटाओगे? सर आप पहले ना लिखे हो तो, अरे बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ना लिखो हो तो उसको मिटाना थोड़ी बोलते। आगे चल रहे, बोलो यार, मिटा दें। सुनो, थोड़ी और बची है ना, स्टेबिलिटी ही चल रही है बेटा। एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इफेक्ट, मिट गया। ये रेजोनेंस चल रहा बेटा, ये यहाँ चल रहा। सुनो 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 सुनो, ये रहा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस, बेंजीन कार्बोकेटाइंस, इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस। ये रहा 2 डिग्री बेटा, ध्यान दो। ये रहा CH और ये रहा बेंजीन कार्बोकेटाइन, सर, है ना। क्या निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज? नहीं बेटा। सुनो, ये रहा सर कार्बन्स और ये रहा बेंजीन रिंग्स, इधर भी रहा बेंजीन रिंग, है ना। बोला भाई, सुना, इसकी स्टेबिलिटी यानी कि यहाँ पे एक रेजोनेंस पाया जा रहा है इधर, इसके पास बेटा इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, है ना। इसके पास 3 रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस है, इसलिए इसके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उससे कम इसके, उससे कम इसके, है ना। और बाकी इससे कम तुम लोग पीछे देख चुके हो। और ये भी एक्सप्लेन हो रहा कैसे भाई? एक्सप्लेन हो रहा भाई रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस। सुनो, सुनना बेटा, थोड़ा इसको मिटा दें, है ना। अब एक चीज आता है, साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइंस, सुना। बाइसाइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइंस, ट्राइसाइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइंस, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अभी ये एरोप्लेन नहीं है, पता चले जहाज उड़ रहा है सर, नहीं, इसके पंख उड़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, इसकी स्टेबिलिटी बेटा इससे भी ज्यादा होती है, तो मत पूछना कैसे, पूछोगे क्या बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें पाया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। क्या पाया जाता है? डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है ना। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान रखो, बता बेटा। लेकिन समझो भी कि इसमें डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इनके तुलना में।
इसकी जब इससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा। सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसी की पाई जाती है ना, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसी की। क्लियर? तो इससे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा ये, और इससे ज्यादा स्टेबल होता है ये, और इससे ज्यादा स्टेबल होता है ये, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। हम लोग बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस, है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस में क्या होता है बेटा कि जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस होते हैं आर चेंज हो जाते हैं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस में। Less stable carbocations are changed into more stable carbocations by transferring of hydride ion या methylated ion, है ना, methyl ions। जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बेटा क्या होगा, ट्रांसफर। देखो जैसे हम तुमसे कहें कि ये मान लो CH3 है बेटा, CH2 है प्लस। बेटा पहली कंडीशन इसमें ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं है। देखो कैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन्स को ऐसे लिख दे थोड़ी देर के लिए, ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बेटा यहां से ये निकल जाए, यानी कि H माइनस आए, ये यहां से बेटा ये क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए इसके पास। बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से लेके जाएंगे H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन का हाइड्राइड आयन के क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर होने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रल्स, मतलब ये बन जाएंगे CH2 प्लस और ये बन जाएगा बेटा CH3। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या थे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस थे, है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस थे, और यहाँ पे क्या अभी भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है, तो इनकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए स्टेबिलिटी में जब कोई फर्क नहीं है बेटा, तो इसलिए इसको रीअरेंजमेंट करने से कोई फायदा नहीं, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो। सुनो, तो रीअरेंजमेंट ऐसी जगह पे होगा जहां पे कुछ फायदा मिले, है ना, बोलो। जैसे हम तुमसे कहें, मान लो यहाँ पे ये CH3 है बेटा, और ये CH2 और ये है CH2 प्लस, है ना, प्रोपेन केटाइंस है। अगर ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन केटाइंस है, तो यहाँ पे बेटा ये कैसा है, 1 डिग्री। और तुम्हें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। तो ये होगा क्या, होगा ये बेटा कि इसके पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएंगे और ये बनाएंगे हाइड्राइड आयन, शिफ्ट होंगे, हाइड्राइड आयन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये बन जाएगा CH3, और यहाँ से हाइड्राइड आयन जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा प्लस, क्योंकि नेगेटिव आयन से यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन से लेकर के हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ पे आएंगे प्लस और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएंगे बेटा, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल्स, और ये बन जाएंगे बेटा CH3। क्या होना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस। और तुम्हें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस से ज्यादा 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। यानी ये कार्बोकेटाइंस कैसा है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये क्या हो रहा है, 1 डिग्री से 2 डिग्री में रीअरेंजमेंट हो रहा है इसका, कार्बोकेटाइंस यानी कि कार्बन के ऊपर कैटाइंस का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ तब यहाँ पे आ गया ना, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया ना, बोलो बोलो बेटा। दूसरा जैसे हम कहें तुमसे, ध्यान देना, ये है CH3, ये है CH3 बेटा, और ये है CH2, ये प्लस, ये प्लस वाला कैसा बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। क्यों, कितने डिग्री कार्बन है, यहाँ पे इसको हमने देखा, इस कार्बन को, कि कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन से, इसलिए इसकी डिग्री कैसी हुई, 1 डिग्री। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ आ जाए,
तो यहाँ आने के बाद ये कार्बन इस 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़े होंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ से हम क्या करें, ये जो हाइड्रोजन से बेटा यहाँ पे ऐसे लगा दें, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और ये होंगे ट्रांसफर, यानी कि हाइड्राइड आयन क्या होंगे बेटा शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट होंगे ना, और ये हाइड्राइड आयन निकल के जाएंगे और ये बन जाएंगे CH3 और ये बन जाएगा बेटा CH3C और ये हो जाएंगे CH3 क्योंकि ये आयन इस पे लग जाएगा हाइड्राइड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और बन जाएगा बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइंस, और जो कि कैसा होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस होगा, है ना। बोलो क्लियर, क्लियर। सुनो तीसरी बात करें, जैसे सुनो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, पूरी कंसंट्रेशन यही बना के रखो, ठीक है। जैसे हम कहें तुमसे CH3 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 और ये रहा बेटा CH2 कार्बोकेटाइंस, ये कैसा है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस, है ना, कैसा 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस अगर कैसे भी ये केटाइंस यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आ जाए, सोच तो नहीं यानी कि 4 डिग्री कार्बोकेटाइंस, अच्छा नहीं बेटा 4 डिग्री कार्बोकेटाइंस नहीं है ना, बैलेंस तो फिर होना चाहिए उसके पास, है ना। तो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, यानी 1 डिग्री अगर 3 डिग्री में चेंज हो जाए तो स्टेबल। तो बेटा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है ये मिथाइल लेके यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 माइनस नेगेटिव मिथाइल हाइड्राइड, यहाँ पे क्या होगा बेटा शिफ्टिंग होगा, थाइलाइन शिफ्ट होगा, थाइलाइन शिफ्ट होगा बेटा, यहाँ से ये जाएगा और यहाँ इस पे जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा बेटा, तो ये नेगेटिव इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3, ये हो गया CH3 और ये बन गया बेटा CH2, ये 2 था और ये CH3 जुड़ गया, मतलब ये हो गया CH3 और यहाँ पे आ गया बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया, ये हो गया, यानी ये कार्बन्स 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कैसा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर कैसा होगा बेटा मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस, है ना। आपका श्योर, तो जहां पे जैसी जरूरत हो उस हिसाब से होगा बेटा। अब प्रोडक्ट ये वाले बनेंगे, ध्यान देना, अगर जिसको ये नहीं पता है कि रीअरेंजमेंट यानी कि कार्बोकेटाइंस के द्वारा अगर मैकेनिज्म के द्वारा कोई रिएक्शन फॉलो हो रही है, जिसको ये चीज नहीं पता होगा वो रिएक्शन जल्दी नहीं कर सकता बेटा, ना। उसको क्या, वो तो यहाँ बना के चला आएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें बेटा कि मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है फॉलोड बाय कैसे कार्बोकेटाइंस, तुमसे यही रिएक्शन होती है CH3 है ना। सुनो ध्यान देना बेटा, और ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मान लो HX कोई भी हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बोकेटाइंस द्वारा मान लो फॉलो हो रही है, तो तुम कहते बेटा यहाँ पे डिसोसिएट होगा और ये आता माइनस और ये आता प्लस, क्योंकि ये इतना ग्रुप कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इधर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे ये बॉन्ड डिसोसिएट होंगे और ये माइनस और ये प्लस क्लोराइड होंगे। तो तुम कहते हैं कि जो यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्लस माइनस के पास और ये माइनस प्लस के पास, और तुम बना देते बेटा, तुम ऐसे ही बना देते कि ये होगा CH3 सर और ये होगा CH3 और ये होगा यहाँ पे CH और ये होगा CH2 और ये प्लस वाला यानी कि CH3 और यहाँ पे जोड़ देते तुम, यहाँ पे बेटा CH3 पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे जोड़ देते Cl यानी कि क्लोरीन की बजाय यहाँ हाइड्रोजन लगाया बेटा, ये हो गया हाइड्रोजन। तो ऐसे करते कि ये माइनस वाला बेटा इसके पास जाता, हाँ इसके पास जोड़ दिया, ये वाला प्लस वाला माइनस के पास यहाँ जाता और ये जोड़ दिया, है ना।
और हम कहते हैं ये हो जाती है गन। बोलो, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, ट्रांसफर होना, कार्बोकेटाइंस अगर इसके बनने हैं, क्या बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनना, कार्बोकेटाइंस बनना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस ही डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, तो बेटा यहाँ पे होगा, ये प्लस होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट के बाद ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप्स ये वाले जाके यहाँ अटैच्ड होंगे, यानी ये वाले यहाँ अटैच्ड होंगे, ये वाले यहाँ अटैच्ड होंगे, है ना। सुना, इसके जो कंपाउंड्स होंगे ये ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, रीअरेंजमेंट होगा, है ना, पक्का। सुना, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ये मिथाइल C2 नेगेटिव है, यहाँ पे आएगा प्लस और ये वाला जाके यहाँ अटैच्ड हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा C, और ये बन जाएगा CH, और ये बन जाएगा CH3, 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 और ये आ गया X, ये कंपाउंड बनेगा। क्लियर। दूसरा सुना, सुनो ना, अब एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइकिल एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ रिंग, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ रिंग। क्यों होता है, क्या होता है, सब हम लोग सीखेंगे ना। अभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सीखा, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ रिंग, या इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, है। तो मैं बताएं कि लेस स्टेबल ऑफ साइक्लिक कार्बोकेटाइंस, लेस स्टेबल जो साइक्लिक कार्बोकेटाइंस होते हैं आर चेंज इनटू मोर स्टेबल साइक्लिक कार्बोकेटाइंस, है ना। साइक्लिक तो साइक्लिक में ही चेंज हो बेटा, साइक्लिक लेस हो जाएगा स्टेबल, कार्बोकेटाइंस। सुनो, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ रिंग, है ना। इसमें जैसे जैसे रिंग में कार्बन की संख्या बढ़ती है बेटा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, जरूरी नहीं है, बहरहाल नॉर्मली कह दिया जाता है ऐसे, है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सुना, जैसे हम तुमसे कहें कि मान लो ऐसे ये है CH2 प्लस, है ना, साइक्लोब्यूटेन मिथाइल कार्बोकेटाइंस, साइक्लोब्यूटेन मिथाइल कार्बोकेटाइंस। इससे हमने कहा कि सर आप स्टेबल हैं, इन्होंने कहा नहीं। अगर पहली कंडीशन, अगर ये कैसा 1 डिग्री, पहली कंडीशन तो ये समझो कि 1 डिग्री है कार्बोकेटाइंस, है ना। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है तो भाई इसके पास तो ऐसी कैपेसिटी है कि यहाँ पे आ जाए, ये हाइड्रोलाइड को शिफ्ट कर दे, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन जाए। इसके पास तो ये सुविधा है ना, और स्टेबल बन जाएगा। तो पहले तो रीएरेंजमेंट करने के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद होगा क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस नहीं होगा, फिर क्या होगा, होगा ये कि इसको आती है लालच, और ये सोचता यहाँ चले जाएंगे, स्टेबल तो हो जाएंगे लेकिन उतना स्टेबल नहीं हो पाएंगे, टेंशन रहेगा, स्ट्रेन रहेगा इसमें, है ना। तब अब एक चीज आती है स्ट्रेन टेंशन, है ना। तो हम कहते हैं बेटा एक शब्द होता है जिसे कहते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। सुनो बेटा, अगर किसी का थीटा कम है ना, थीटा एंगल कम है, एंगल कैसा है, कम। अगर किसी का थीटा यानी कि एंगल कम है बेटा, तो होगा कि उसमें ऐसे हाईली कंप्रेस्ड होगा, है ना। किसी का थीटा ज्यादा है तो कम, यानी रिलैक्स होगा, वो स्टेबल होंगे। जिसका एंगल कम वो हाईली स्ट्रेन में होगा, जिसका एंगल ज्यादा वो लेस स्ट्रेन में होगा, और लेस स्ट्रेन वाले स्टेबिलिटी ज्यादा शो करते हैं ना। और ये अगर मोर स्टेबल हो, मोर स्ट्रेन में होगा तो स्टेबिलिटी कम, यानी कि जिसका थीटा कम उसकी स्ट्रेन ज्यादा, यानी कि हम कहेंगे जिसका थीटा यानी एंगल कैसा हो बेटा, कम,
उसमें हम कहेंगे स्ट्रेन कैसा होगा, स्ट्रेन ना, इसका स्ट्रेन कैसा होगा, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बोलो। और जिसका थीटा क्या होगा बेटा, यानी कि एंगल कैसा हो, ज्यादा, उसमें स्ट्रेन कैसा होगा, मिनिमम होगा, और अगर स्ट्रेन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी बेटा, है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सुनो बेटा, बढ़ गया, यानी कि हम यहां पे देख रहे हैं अगर ये 5 कार्बन का रिंग बन जाए, यहां पे अभी एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री, 360 होता है तो 4 90 डिग्री। अगर ये 5 कार्बन के रिंग बन जाए बेटा, 5 कार्बन की, यानी अपने आप को एक्सपेंस कर ले, एक्सपेंशन कर ले, 4 के रिंग थे अभी 5 हो जाए, बड़ा, और यहाँ पे कैटायन से रखते तो ये डिग्री कितना होगा, 108 डिग्री, है ना, यानी इसका एंगल कैसा है, छोटा, इसका थीटा कैसा बेटा, इसका थीटा कम है तो स्टेबिलिटी भी कम, इसका थीटा ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा, है ना, ज्यादा मतलब मोर बेटा, मोर, मूर्ख नहीं मोर। तो जिसका थीटा ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका स्टेबिलिटी कम, थीटा कम इस स्ट्रेन ज्यादा होती है ना, तो इसलिए एक्सपेंस होती है, यानी एक्सपेंशन हो जाता है ना। सुनो, जैसे हम तुमसे कहें, ध्यान देना बेटा, बिठा दे, बिठा दो, सुनो, ध्यान दो यार, कुछ तो ध्यान दो, थोड़ा बड़ा पढ़ लो, भला हो जाए कुछ, है ना। सुनो, भला को इंतजार करते हैं, भला हो जाए कुछ तभी तो केमिस्ट्री से प्यार करते हैं बेटा। सुनो, जैसे हम कहें, मान लो ये साइक्लोपेंटेन मिथाइल कार्बोकेटाइन से, तो ये बेटा चेंज हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोकेटाइन से, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, इसमें 108 डिग्री, तो ये इसका थीटा मिनिमम, मिनिमम नहीं कह सकते, कम, है ना, कम, इसका थीटा ज्यादा यानी मोर, है ना, इसका थीटा लेस, इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी बेटा लेस, इसकी स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी कैसी, मोर, कौन सा मोर, जंगल वाला नहीं, है ना, ज्यादा वाला, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके स्ट्रेन कम है ना, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा सुनो, यहां पे मान लो साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कार्बोकेटाइन से ले ले, अब बोलो, तुम कहोगे 1 डिग्री, कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइंस बेटा लेस स्टेबल होंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, डिग्री पे बदल रही है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी हो रहे हैं, कार्बोकेटाइंस भी कैसे हो रहे हैं, 2 डिग्री, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही और स्ट्रेन भी कम हो रहा, इसलिए भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, फायदे हैं। मोल से बहुत फायदे हैं बेटा, मोर थीटा होना चाहिए, बस ध्यान दें, पता चले जंगल जंगल ना, मोर खिले हैं, पता नहीं कैसे मोर खिले हैं। सर 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। अब तुम सोचोगे कि एक काम करते हैं सर, इसको हम यूं कर लेते हैं और यूं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, अरे भाई 6 ही एडजस्टमेंट होते हैं अच्छे से ना, प्रॉपर 7 कर देते हैं तो गड़बड़ा जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी और घट जाती है ना, इसलिए ऐसे नहीं करते, यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक करते हैं, 6 कार्बन तक, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं करते, तो हम कहेंगे नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन नहीं करेंगे इसका बेटा, है ना। फिर क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट, है ना। और रीअरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, देखो अभी कैसा 1 डिग्री, इसको हम यहाँ से अगर इसके हाइड्रोजन्स को हटा के बेटा, देखो यहाँ हाइड्रोजन्स होंगे, इस हाइड्राइड आयन को यहाँ शिफ्ट कर दें और इस प्लस को यहाँ लगा दें, है ना, 3 डिग्री बन जाएगा। बोलो यार, और ये हो जाएगा तुम्हारा मोर स्टेबल, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा प्लस, और हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, है ना, आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। बोलो बेटा, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। क्लियर, क्लियर। एक क्वेश्चन, ये बताओ, ये बताओ, पूछे, सुनो, अगर हम ऐसे लिख दें, और यहां लगा दें पॉजिटिव चार्ज, बोला बेटा, तो यहां पे क्या होगा, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, एक्सपेंशन, सोच रहे हो कि एक्सपेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 5, भाई देखो 5 ही कार्बन के साइकिल है, और तुम सोचो कि 1 कार्बन है कि अंदर आ जाएंगे और हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन, और बढ़िया हो जाएगा, 6 कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कैसे है 3 डिग्री और स्टेबल कार्बोकेटाइंस है ना। और अगर तुमने 5 के बजाय 6 कर दिया, देखो ध्यान दो, अगर तुमने कह दिया कि 6 कार्बन कर दे और यहां लगा दे प्लस, तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन जाएगा। और अगर बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन गया, तो तुम सोचो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी बेटा। और तुम नहीं चाहते हो कि इसकी स्टेबिलिटी घटे, तुम चाहते हो कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तुमको अभी स्ट्रेन, अरे स्ट्रेन ठीक है यार, इफेक्ट डालता है, लेकिन इसका 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है देन दैट्स ऑफ 2 डिग्री, है ना। पहले से कैसा है 3 डिग्री, पहले से अगर 3 डिग्री हो बेटा, तो उसको हम 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पहले नहीं था, यहाँ पे नहीं था, ये 1 डिग्री था, इसलिए इसे 2 डिग्री में और साइक्लिक एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंशन ऑफ रिंग किया गया है ना स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सुना। फिर रिअरेंजमेंट करवा दे, नहीं कहाँ करवाओ यार रिअरेंजमेंट, रिअरेंजमेंट भी नहीं करवा सकते ना। ये कैसा, ये अपने आप में कैसा है, स्टेबल कंपाउंड है। बोलो यार, स्टेबल कंपाउंड बेटा, इसमें छेड़छाड़ी नहीं करना। डायरेक्टली यहाँ पे अगर होता है रिएक्शन, तो डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देना, क्लियर, पता चले, करा दे, अच्छा लग जाए, 6 बना डाले। ऐसे ही जैसे हम कहें बेटा, यहाँ पे ये मान लो, है ना, CH3, है ना। बोलो यार, यहाँ पे ये मान लो ऐसा है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर ऑलरेडी स्टेबल, तो पहले से क्या है, स्टेबल है बेटा। अगर ये पहले से स्टेबल है तो इनकी इसकी स्टेबिलिटी को हम हाथ पे नहीं लगाएंगे, क्लियर। लेकिन ये अगर 2 डिग्री होता तो हम इसे समेट सकते थे ना। सुनो, तो अब आती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फॉलो करते हैं किसको, कार्बोकेटाइंस को। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कार्बोकेटाइंस को फॉलो करते हैं, और तुम्हें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म याद हो या ना हो, वो रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शन है जो कार्बोकेटाइंस को फॉलो करती है ना। तो पता है तो आंसर लग जाएंगे, नहीं पता है बेटा तो फिर लगाते रहना, ठीक है ना। चलो, some important reaction followed by carbocations, सुनो बेटा, कार्बोकेटाइंस।
जैसे पहला रिएक्शन जैसे हम कहें बेटा, जो पिनेकोल पिनेक्लोन है ना, पहला क्या है, जैसे पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, नाम सुनो है ना, रीअरेंजमेंट, ये फॉलो होता है बेटा बाय कार्बोकेटाइंस, यानी ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से ही इसका रीअरेंजमेंट होता है, पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। दूसरा तुमसे बताएं कि न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of tertiary alkyl halide nucleophilic substitution of tertiary alkyl halide। तीसरा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम सुनो, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमर जो बनता है ना ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स का जो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है बेटा, वो फॉलो होता है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म द्वारा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, नाम सुना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना, एल्कोहल, ये भी बेटा फॉलो होता है भाई कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म द्वारा, है ना, यहां तक था कार्बोकेटाइन्स, है ना। देखो जरा फिर पढ़ते हैं कार्बोनेंस, है ना। तो सुनो बेटा, एक और था कि बैक्टीरियल रीअरेंजमेंट आल्सो फॉलो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म द्वारा, है ना, बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म द्वारा, तो ये भी ऐड कर लेना उसमें। अच्छा, एक और स्टेबिलिटी है बेटा, तुमने भूल गए स्टेबिलिटी में, हाँ? जैसे मान लो ये है एल्केन्स, ये कार्बोकेटाइन्स, दूसरा बेटा ये है कार्बोकेटाइन्स, और तीसरा बेटा ये है कार्बोकेटाइन्स। इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी बेटा डिसाइड होती है बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मेथड, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है कि जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर है ना, बड़ा ज्यादा होता है, यानी मोर इज मोर, उसके क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे भी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है, ये क्या लिखाना सर, हाँ चलिए, यानी जिसकी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, सुना, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे आना चाहिए क्या, नेगेटिव चार्ज, उस पे आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है उस पे अगर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे बेटा, मोर स्टेबल होंगे, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, उस पर अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कर लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन सुना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पर अगर आ जाए कैसा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जस्ट अपोजिट आ जाए बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच गए हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम, लेस स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा ना, लेस स्टेबल कंपाउंड होगा बेटा, क्लियर। ध्यान, यहां पे हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp
sp3। अगर हम एल्केन से लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा एल्कीन्स होती तो sp2 और यहाँ पे हो जाता sp, है ना। सुनो, इसका मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है यानी 100% है तो यहाँ पे एक एस और दूसरा पी है, यानी कि 50% बेटा क्या है एस और यहाँ पे 50% क्या है पी, है ना। पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, यानी कि पी के कैरेक्टर कितना 50%, एस के कैरेक्टर खुद कितना है 50%, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे एस के कितने परसेंटेज है, बोलो बेटा 33% और 66% किसके हैं पी के कैरेक्टर, और यहाँ पे बेटा तुम्हारे 25% है किसके एस के कैरेक्टर एंड 75 यानी कि 3 पी ऑर्बिटल्स है तो 75% किसके हैं पी ऑर्बिटल्स के, है ना। इसकी परसेंटेज किसकी एस में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसकी ज्यादा है, तो हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके नेगेटिव आयंस की, यानी कि नेगेटिव आयन की जिसकी ज्यादा होगी उस पर जितनी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके कार्बोकेटाइंस की। तो बेटा इसके पास 50% एस कैरेक्टर, इसके 30 और इसके 25, इसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होगी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होगी बेटा मैक्सिमम, इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होगी मिनिमम, है ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसा है मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कैसी होगी मिनिमम। अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर क्या आना चाहिए नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता, एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, है ना। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बेटा घट जाती है इसके तुलना में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा उल्टा कर मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मिनिमम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मैक्सिमम की तरफ, हाँ तो उस पर आएगा प्लस, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर कम होगी उस पर आना चाहिए प्लस, और यहाँ पे बेटा आ गया क्या प्लस, इसलिए ये कैसा होगा स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटा ऐसे डिसाइड होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कार्बोनाइज, सुना सुना डांसिंग रेजोनेंस, है ना, पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कार्बोनाइज, कार्बोनाइज। अच्छा, कार्बोकेटाइंस को कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं, इसे कार्बोनाइंस कहते हैं ना, कार्बोनाइन। अनऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन की तरह जैसे सबका लिखा वैसे, अनऑर्गेनिक कंपाउंड in which कार्बन एटम है नेगेटिव चार्ज, कैसा बेटा नेगेटिव चार्ज with octet of electron and formed by बेटा होमोलिसिस की हेटेरोलिसिस, देखो यहाँ पे भी क्या बना रहे हैं आयंस, यानी कि नेगेटिव कार्बन आयंस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आयंस बना रहे हैं, तो ये कैसा होगा फॉर्म बाय हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस द्वारा होगा, formed by heterolysis in presence of बेटा सॉल्वेंट कैसा हो पोलर हो कि नॉन पोलर है, यहाँ पे पोलराइजेशन जरूरी है ना, तो पोलर होना जरूरी है, तो प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, है ना, और सॉल्यूशन देखो बेटा, है ना, अभी तो बढ़ गया है, बस यहाँ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बस और नेगेटिव चार्ज, है ना। ये बेटा कार्बन से, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स MgCl, है ना,
और यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन्स और ये रहे हाइड्रोजन्स और ये रहे इसके हाइड्रोजन्स। होगा क्या बेटा, हम कराएंगे हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस, हाँ हेटेरोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हेटेरोलिसिस करवाएंगे। किस सोल्यूशन में, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। ध्यान, अगर पोलर सॉल्वेंट में हेटेरोलिसिस करवा रहे हैं तो होगा क्या, ये वाले मैग्नीशियम कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना। ये अनस्टेबल होता है, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तुम्हें भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है ना, चाहे न्यूट्रल एटम हो चाहे नेगेटिव एटम हो, उन दोनों से बहुत कम होती है ना, मेटल या पॉजिटिव, है ना। तो इसकी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे इस बार, है ना, और ये डिसोसिएट होंगे और ये बनाएंगे माइनस, और ये हो जाएंगे तुम्हारे हाइड्रोजन्स, और ये होंगे इसके हाइड्रोजन्स और ये होंगे इसके हाइड्रोजन्स, प्लस तुम्हारे MgCl, है ना। सुनो, ये जो कंपाउंड्स बने बेटा इसे कहते हैं कार्बेनाइंस। क्या कहते हैं, कार्बेनाइंस। कार्बन्स पे क्या है, नेगेटिव आयंस, बिकॉज कार्बन है, नेगेटिव आयंस, है ना, इसलिए। अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इसको मिटाओ, फिर हम चलते हैं, बात करते हैं कि कार्बेनाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में। सुनो बेटा, बेटा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखो जितने नाइट्रीन्स, चाहे कोई भी नाइट्रीन्स हो, है ना, कार्बीन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनाइंस है। मोस्टली क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी मिल जाएंगे तुम, है ना। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइंस, है ना। ये बनाया तुमने कार्बन्स और ये बनाया तुमने हाइड्रोजन्स और ये बनाया तुमने हाइड्रोजन्स और ये बनाया तुमने हाइड्रोजन्स, हम ऐसे ही लगाते हैं बेटा। इसके पास देखो बेटा ये ऑर्बिटल्स बचे और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, बताएंगे, है ना। इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन्स, पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। सुनो, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ये हाइड्रोजन ने शेयर किए होंगे बेटा, ये कार्बन ने शेयर किए होंगे, ये हाइड्रोजन ने शेयर किए होंगे, ये कार्बन ने शेयर किए होंगे, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन से, माइनस होगा ना लोड पे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सुनो, इससे हम कहेंगे कार्बेनाइंस, नेगेटिव है ना इसलिए बेटा, है ना, वही नेगेटिव वाला उसके लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है ना, कार्बेनाइंस। सुनो बेटा, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट है, तो हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्टेट होंगे, कंप्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, नो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। हमने कहा था कि जो ऑक्टेट यानी कि जिसके ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो डोनेट कर सकता है ना, बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ना, और वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स तो कार्बोकेटाइंस, है ना।
इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें कितना है, 0 बेटा। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे है, कितना, 0 है ना। तो डायपोल मूवमेंट भी कितना होगा, इसका भी 0 होगा। ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड क्या होता है बेटा, डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो डायमैग्नेटिक होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, कलरलेस होते हैं। और हम बताएं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये डिपेंड करेगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि नेगेटिव कार्बन एटम बेटा, एटम ध्यान दो, कार्बन एटम अटैच्ड विद एनी एटम, किसी भी एटम से जुड़ेगी उस एटम पे डिपेंड करेगी, यानी कि डिपेंड्स ऑन नेगेटिव कार्बन एटम अटैच्ड विद एनी एटम। वो नेगेटिव कार्बन एटम किससे जुड़ता है बेटा, किस एटम से, वो डिसाइड होगा उससे किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ध्यान दो बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकती है। अगर ये कार्बन एटम्स, ये नेगेटिव कार्बन एटम्स अगर किसी ऐसे एटम से जुड़ते हैं जो एटम्स के पास डबल बॉन्ड हो, अगर इस एटम के पास क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड्स हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, रेजोनेंस में। और अगर रेजोनेंस में चलेंगे तो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो जाएंगे और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना होंगे, 3 होंगे, है ना। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, है ना। या हो सकता है ये कार्बन एटम ऐसे एटम से अटैच्ड हो बेटा जिसके पास क्या हो, d ऑर्बिटल्स हो, d ऑर्बिटल हो। अगर इसके पास d ऑर्बिटल है इस एटम के पास जो कार्बन से अटैच्ड है ना, इसके पास अगर d ऑर्बिटल है बेटा, तो याद रहे इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये d ऑर्बिटल में क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों कंडीशन में होगा sp2 और इनका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान देना, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम तुमसे कहें कि CH2 नेगेटिव, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव एलाइज कार्बन, है ना, नेगेटिव एलाइज कार्बन, यानी एलाइनिक कार्बोनाइंस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये पाया जा रहा है किसमें बेटा, रेजोनेंस में शो कर रहे हैं, क्या रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस से शो कर रहे हैं तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा, है ना। और जैसे ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचेगा, लेकिन 2 और 1 3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे बेटा, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 और 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो कि होंगे बेटा sp2, है ना। और इनका बॉन्ड एंगल तो समझ गया होगा 120 डिग्री होगा ना। ये किसी के पास जैसे हम कहें तुमसे Cl3 है ना, माइनस की एग्जाम्पल, जैसे दूसरा हम बात करें बेटा तो यहाँ पे क्या CCl3, क्या Cl थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यानी कि 3d एग्जिस्ट करता है, यानी कि d ऑर्बिटल्स इसके पास पाए जाते हैं, d ऑर्बिटल। अगर इसके पास d ऑर्बिटल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ना बोलो बेटा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2। तो जिसके पास यानी कि ये एटम, ये कार्बन, ये निगेटिवली कार्बन एटम किससे अटैच्ड है, डिपेंड वो करता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या। अगर ये अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन से, एटम से, तो बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, इसके वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि वही
कार्बन एटम किससे जुड़ा हो, किसे ऐसे एटम से जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, यानी डी ऑर्बिटल जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर लेगा और फिर वैसे ही आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन स्पेक्ट्रो। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या बेटा है, देखो सुनो 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 जरा सुनो सुनो जरा बात अधूरी सी है, सुन लो जरा। सुना दे, अधूरी है ना बातें पूरी करें। देखो बेटा, अगर अगर ऐसा हो कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, यानी कि ये निगेटिवली कैसा अटैच्ड हो, ऐसे एटम हो जिसमें डी ऑर्बिटल्स क्या हो, एब्सेंट हो, डी ऑर्बिटल ना हो, या ये एटम कैसे हो, सिंगल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो ना बेटा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 आता है और sp3 आता है। लेकिन इसका शेप जैसे यहाँ पे बेटा, इसका शेप सभी कैसे है, सिंगल 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 बॉन्ड है ना, ये जिस कार्बन, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या ये ऐसे ही रहेंगे, नहीं बेटा, ये प्लेनर होने की कोशिश तो करेंगे, है ना, प्लेनर होने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे पाए जा रहे हैं क्या, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पुशअप करेंगे और ये ऐसे थोड़ा सा दब जाएंगे, पिरामिडल शेप के बन जाएंगे ना। सुना, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, पिरामिडल शेप का बन जाएगा ना, ऐसे ये होंगे नेगेटिव चार्ज। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 पूछा जाएगा बेटा, sp3 होगा और शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा ना, पूछा जाएगा कौन सा शेप होगा, बता लोगे, पिरामिडल शेप होगा। लिख लो सब, पूरी होगी बातें। अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, है ना, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं इसको, है ना, हम भी देख रहे हैं सब मिटा रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं सब मिटाने में, है ना, सांसें ना फूल जाए सर, है ना, नहीं फूलेंगी, फूल जाएंगी तो क्या कर लोगे। सुनो सुनो, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, कार्बन आयंस, यानी कि कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम तुम्हें बताएं बेटा कि जो नेगेटिव कार्बन्स होते हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना एल्किन से। हम तुम्हें बताएं कि पॉजिटिव चार्ज हो तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, तो फिर क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है बेटा। क्लियर? सुनो, तो ये रहा तुम्हारा CH3 माइनस मिथाइल कार्बन आयंस, वही कंडीशन ये रहा बेटा CH3 और ये रहा CH2 माइनस इथाइल कार्बन आयंस, और ये रहा बेटा तुम्हारा CH3 और ये CH3 है ना, और ये रहा CH माइनस आइसोप्रोपिल कार्बन आयंस, और ये रहा बेटा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयंस, कार्बन आयंस। सुनो, इनकी डिसाइड करना पहले और लिख दें, ये रहा बेटा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एलाइलिक कार्बन आयंस, है ना, और ये रहा बेटा 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन आयंस, और ये रहा बेटा 2 डिग्री कार्बन आयंस, एलाइलिक कार्बन आयंस, और ऐसे बना दें हम बेटा एक और बना दें, ये बन जाए 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन आयंस, है ना, ये बेटा 1 डिग्री कार्बन आयंस एक कार्बन से अटैच्ड है, ये बेटा ये एलाइलिक कार्बन एक और एक 2 डिग्री कार्बन आयंस,
2 डिग्री एलाइलिक कार्बन आयंस, और ये होगा बेटा 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन आयंस, एलाइलिक कार्बन आयंस 2 डिग्री एलाइलिक, है ना, कार्बन आयंस 3 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन आयंस, है ना। सुना, अब यहां पे आप कह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं, तो बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, है ना। बेटा ये बात बताओ कि जो मेथाइल्स होते हैं ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं कि माइनस, तो आप कहो कि ये वाले कैसे दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस, ये भी प्लस इफेक्ट, है ना, सब प्लस आई इफेक्ट, जितने भी मिथाइल्स ग्रुप होते हैं सब क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ऐसी होती है एडिटिव इन नेचर, यानी जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे एक प्लस आई, यहाँ दो प्लस आई, और यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। सुनो सुनो बेटा, तुमसे हम कहें कि किसी भी, है ना, एक शब्द याद जहां पे लिखो कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि किसी भी एटम पे अगर चार्ज क्या हो रहा है ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम। जैसे हम कहें कि कार्बोकैटायंस में क्या था कि प्लस चार्ज थे, तो प्लस चार्ज अगर बढ़ रहे हो यानी प्लस चार्ज बढ़ रहे हो तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, है ना। नेगेटिव यानी कि कार्बन आयंस में अगर माइनस चार्ज बढ़ रहे हो तो स्टेबिलिटी घटेगी, यानी कि कोई भी अगर ऐसा है चार्ज अगर बढ़ रहे हैं तो बेटा स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पे देखना जो प्लस आई इफेक्ट होता है इसे कैसे इफेक्ट कहते हैं, रिलीजिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, रिलीजिंग इफेक्ट होते हैं। सुनो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करेंगे, रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है यानी कि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है बेटा, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मूव होंगे और यहाँ से भी इस तरफ मूव होंगे, है ना, दो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है ना, बढ़ रहा है। यहाँ पे इस पे चार्ज क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव का चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो हमने कहा चार्ज जब बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट रही है बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी घट रही है बेटा, यहाँ पे स्टेबिलिटी घट रही है ना, और घट रही है, यहाँ स्टेबिलिटी और ज्यादा घट जाएगी, बोलो बेटा। इसलिए हम कहेंगे यहां तक तो बेटा एक्सप्लेन हुआ भाई, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया भाई, एक्सप्लेन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, पूछा जाता है किसके, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे, है ना, किसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया, तो तू क्या कहोगे, एक्सप्लेन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन आयंस लेस स्टेबल देन 2 डिग्री लेस स्टेबल देन 1 डिग्री लेस स्टेबल देन मिथाइल कार्बन आयंस, है ना, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये बेटा कैसा है 2 डिग्री, और ये कैसा बेटा 3 डिग्री, है ना। बोलो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस पाया जा रहा है बेटा, रेजोनेंस पाया जा रहा है। क्या यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, लेकिन बेटा हुआ ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, इसकी वजह से ये चार्ज तो बढ़ाएंगे, रेजोनेंस तो कॉमन है सभी में बेटा, लेकिन ये चार्ज बढ़ाएंगे, यानी कि प्लस आई लग रहा है यहाँ पे एक, ये प्लस आई लग रहा है बेटा, यहाँ पे दो प्लस आई लग रहा है ना, बोलो। इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पे यानी कि चार्ज बढ़ेंगे नेगेटिव, इसलिए स्टेबिलिटी घटेगी, इसमें थोड़ी घटेगी, इसमें बड़ी होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी यानी कि 1 डिग्री लाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी 3 डिग्री से, बोलो यार, है ना।
इनसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है बेटा इफेक्टिव से ना। बोलो यार। तो सबसे ज्यादा ये फ्री है बेटा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये, और सबसे कम स्टेबल ये होगा। अरेंजमेंट ध्यान दो, ये रेजोनेंस से हो रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा है, और इसकी स्टेबिलिटी इन सबसे तो ज्यादा ही है। तो इसकी स्टेबिलिटी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि रेजोनेंस पाया जा रहा है सभी में, फिर इसकी बेटा, फिर इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी ना, है ना। आगे चले, ये एक्सप्लेन हो रहा है बेटा किसे, रेजोनेंस एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ना। अब सुनो, आगे चले, थोड़ा और बचा है बेटा स्टेबिलिटी। थोड़ा सा बाकी है स्टेबिलिटी, बाकी है कौन है। गाना नहीं आता मुझे, ठीक है। सुनो ध्यान, जैसे हम तुमसे कहें, अभी तो निकाला तुमने, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा अभी तक जितना लिखा था तुमने कंपाउंड, इससे सबसे ज्यादा इसकी है ना एलाइलिक्स कार्बोनाइल्स। उसके बाद बेटा देखो ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक कार्बोनाइल्स है बेटा, इसमें भी क्या पाया जाए, निगेटिव सिंगल डबल, है ना। रेजोनेंस और पूरे रिंग्स में है सबसे ज्यादा रेजोनेंस पाया जा रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा। बोलो बोलो बेटा। इसके बाद ये होगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा, है ना। इसके बाद होगा बेटा 3 डिग्री, और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, है ना। सुनो, हो क्या रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस, तो यहाँ पे पूरे रिंग्स में रेजोनेंस है ना, दौड़ रहा है पूरे रिंग में रेजोनेंस। यहाँ पे इधर दौड़ रहा है रेजोनेंस, इधर भी है, दो रेजोनेंस इधर, इसकी वजह से यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है ना। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी ना। और ये होंगे बेटा एक्सप्लेन बाई रेजोनेंस। सुनो, अब हम तुमसे कहें कि मान लो कुछ एग्जांपल दें कि देखें कि तुम लोग निकाल पा रहे हैं। जैसे हम तुमसे कहें एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन है ना, हम कहें CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन, है ना। ये रहा बेटा दूसरा कार्बनेंस, है ना। ये रहा तीसरा कार्बनेंस, ये रहा बेटा चौथा कार्बनेंस, है ना। और एक और दे देते बेटा 1 2 3 4, है ना। एक और दे देते बेटा, जैसे ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। एक और दे दे जैसे CH3 CH3, चल 4 5, और ये रहा बेटा 6, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, ध्यान दो, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं, तो ये तो कम स्टेबल होने वाला है बेटा। इसमें रेजोनेंस है, इसमें है। ध्यान दो, इस समय क्या है रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक फिनाइल ये है और 2 फिनाइल ये है। TH मतलब क्या बेटा, फिनाइल्स ग्रुप। और फिनाइल्स ग्रुप तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो PH होता है फिनाइल ग्रुप कहते हैं बेटा, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बेंजीन्स, फिनाइल ग्रुप। तो 2 बेंजीन यहाँ लगा, इसका मतलब 3 बेंजीन, है ना फिनाइल ग्रुप। सुनो,
तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस है ना सभी से, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, फोर्थ। उसके बाद देखो यहाँ पे दो दो रेजोनेंस है बेटा, थर्ड। उसके बाद बेटा देखो इसकी रेजोनेंस, इसमें तो भाई सिंगल है, यहाँ पे तो वो होल रिंग्स में है, इसलिए सेकेंड है ना। अब यहाँ फर्स्ट की फिफ्थ, फर्स्ट में भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे पाया जा रहा है बेटा क्या, प्लस आई इफेक्ट है ना। ये स्टेबिलिटी घटा देगा क्योंकि ये रिलीजिंग इफेक्ट है, यहाँ पे भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज घट बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, इसलिए स्टेबिलिटी घट जाएगी। उसके बाद देखो बेटा फर्स्ट का यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये होगा क्योंकि रेजोनेंस तो है इसमें, लास्ट में होगा 6 का है ना, ये होगी स्टेबिलिटी का। क्लियर क्लियर। और क्वेश्चन कराए, एक और करा बेटा, हटा दे। सुन एक और ध्यान देना, स्टेबिलिटी। तो तुम लोग एक एडर लिख सकते हो यार, है ना, अपने आप से मिला है ना। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में तुम लोग लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किस तरीके से अपन लोग, लेकिन तुम लोग लिखोगे ना, तो तुम लोग कहोगे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, PS3 C माइनस की, उससे कम किसकी होगी PH2 CH माइनस, PH मतलब समझ लेना फिनाइल्स। उसके बाद किसकी होगी PH CH2 माइनस है ना। उसके बाद किसकी होगी 1 डिग्री एलाइल की है ना, एलाइलिक कार्बोनेंस की। उससे कम 2 डिग्री कार्बन एलाइलिक कार्बोनेंस, एलाइलिक कार्बोनेंस की है ना। उसके बाद बेटा 3 डिग्री कार्बन यानी एलाइलिक कार्बोनेंस अभी निकाल चुके है ना। उससे कम किसकी होगी बेटा, उससे कम होगी मिथाइल की, मिथाइल कार्बोनेंस। उससे कम क्या होगी बेटा, इथाइल्स कार्बोनेंस है ना। उससे कम क्या होगी बेटा, आइसोप्रोपाइल CH3 का वोल्टाइल CH का, और सबसे कम होगा बेटा CH3 का वोल्टाइल CH नहीं बेटा C का है ना। इस तरीके से तुम लोग स्टेबिलिटी यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हो ना, बोला यार। ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एलाइल, सबसे एलाइलिक कार्बन एनाइंस, जो एलाइलिक कार्बन एनाइंस होगी बेटा सबसे कम स्टेबल होंगे। क्लियर, मिटा दे मिटा दे। अब सुनो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन लगा के हम लोग खत्म करेंगे कार्बोनाइल्स। हम तुमसे कहे मान लो ये बेटा ध्यान देना यहाँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा बेटा ध्यान दो, ये है ना। तीसरा ध्यान दो बेटा, ये वाला है ना, पहला दूसरा तीसरा बेटा। चलो इसी की स्टोरी बताओ तुम्हें ना। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा दो, तो तुम कहोगे कि यहाँ पे ये कैसा है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, मतलब कैसा, एलाइलिक है। ये कैसा, एलाइलिक बेटा। ये भी कैसा, एलाइलिक। ये कैसा, ये भी एलाइलिक है ना। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन एलाइलिक, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन एलाइलिक, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन एलाइलिक। ये कौन सा डिग्री है बेटा, 1 डिग्री है। देखो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ यहां से, ये एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर। ये कैसा बेटा, 2 डिग्री एलाइलिक है, और ये बेटा कैसा है, 3 डिग्री एलाइलिक है। बोलो है ना। तो तुम तो पहले लिख सकते हो कि 1 डिग्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन 2 डिग्री, मोर इंपॉर्टेंट देन 3 डिग्री, ऐसा होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड की, और सबसे कम हो जाएगी थर्ड की स्टेबिलिटी। बोलो है ना। तुम कहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, ये तो रेजोनेंस में है, डायरेक्ट रेजोनेंस में है ना।
तुम कहोगे ये वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से ये चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घट रही है ना, स्टेबिलिटी घट रही है। तो यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे इधर से भी चार्ज बढ़ रहा है, इधर से भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यानी कि प्लस आई इधर भी लग रहा है बेटा, प्लस आई इधर भी लग रहा है, प्लस आई इधर भी लग रहा है ना, दो प्लस आई लग रहा है, इसलिए और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। तुम लोग स्किप कर देना थोड़ा भागा के ना, मिटा देने का है घटान दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दो बेटा, ये माइनस ये माइनस, ठीक है, इसको PH, ये रहा बेटा CH3 है ना, ये रहा हाइड्रोजन है ना, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। चलो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलो बेटा। तो तुम कहोगे यार देखो एक्चुअल में यहाँ पे पाया जा रहा है रेजोनेंस, है ना, क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज, और यहाँ पे भी पाया जा रहा है कि रेजोनेंस, यहाँ पे भी है रेजोनेंस, है ना। तुम तो डायरेक्ट लगा सकते हो, कहोगे ये एलाइनिक होगा, एलाइनिक है और ये नॉर्मल है ना? बोलो। और ये वाला कैसे, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, बेंजाइनिक वाले है ना, बेंजाइनिक। तुम कहोगे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, अपने आप इसकी सबसे कम, तो तुम तो कहोगे ऐसे 3 फिर 1 फिर 2, है ना। लेकिन हम लोग तो रीजन देना पड़ेगा ना बेटे, क्यों होगा। ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस आई इस वजह से, और यहाँ पे भी लग रहा है प्लस आई इस वजह से, ये क्या करेंगे बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे ना, चार्ज बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी बेटा। यहाँ पे होल रिंग में पाया जा रहा है, इसके इसके करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेजोनेंस को दबा देंगे ना, रेजोनेंस दबा देंगे इंडक्टिव को, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये एलाइनिक से रेजोनेंस है, इसलिए सबसे ज्यादा ये पूरे रिंग में पाया जा रहा है रेजोनेंस, उसके बाद यहाँ रेजोनेंस थोड़ा पाया जा रहा है, यहाँ इंडक्टिव की वजह से और घट रहा है स्टेबिलिटी, पहले जितनी थी उतनी नहीं और घट रही स्टेबिलिटी, इसलिए सबसे कम, यानी थर्ड फर्स्ट सेकंड, है ना। मिटा दो, सुनो एक और स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, है ना। ये रहा बेटा CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड, CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस। होगा क्या बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अरे होता है sp3 2 3 4 sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2 1 2 3 sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp, है ना, एक और एक दो, क्या गिन रहे हैं सर। अब यहाँ एक सिग्मा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल्स, यहाँ एक सिग्मा ये दूसरा सिग्मा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा 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 4, तो sp। तो बेटा sp ऑर्बिटाइजेशन है, तो इसमें बेटा दो कंडीशन होगा, एक तो होगा 50% कैरेक्टर किसका s का, और 50% कैरेक्टर किसका p ऑर्बिटल्स का, p ऑर्बिटल का ना। यहाँ पे बेटा दो कंडीशन है, इसमें क्या है, एक 50% नहीं 33% है बेटा किसका s का, और 66% है किसका बेटा p ऑर्बिटल का। यहाँ पे 25% है किसका s का, और यहाँ पे 75% है किसका p ऑर्बिटल का, है ना। बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है।
अब सुनो, हमने कहा था एक शब्द और तुम लोग गए हो भूल, क्योंकि अभी पढ़ाया था कार्बोकेटाइंस है ना, कि अगर कोई लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लीना, तो उस पर अगर प्लस चार्ज आता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, तो उस पर आएगा प्लस चार्ज। तो ये कैसा होगा बेटा, स्टेबल होगा। यानी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा। और अगर मीना है, मीना ये मीना, वो मीना नहीं बेटा, यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, भावनाओं में बह जाते हो बेटा, नेगेटिव होगा। और ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल की मोर, मीना के पास अगर नेगेटिव है तो ये कैसा होगा, स्टेबल है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन है इसके पास, हाँ आ रहा है, तो आ रहा है तभी तो नेगेटिव हो रहा है। और अगर हो रहा है, ऐसा हो रहा, फॉलो हो रहा है इस कंडीशन को, तो हम कहेंगे कैसा होता है, स्टेबल। सुनना, और एक चीज और अभी अभी तुमने सीखा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते बेटा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी कि जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबल होगा ना। यानी ये कैसा है, इस पे 50% है एस कैरेक्टर, इस पे 33, इस पे 25, तो यहाँ पे 50% है एस कैरेक्टर, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है ना। तो ये होगा मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये होगी मीना, और ये होगा बेटा क्या, लीना, यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये लीना होगा, वो मीना होगा और ये लीना होगा। इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर सबसे कम है ना। इसके पास परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कम है, इसलिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो नेगेटिव भी होना चाहिए, और नेगेटिव है इसलिए कैसा होगा, प्लस, सॉरी स्टेबल। और इसका कम, सबसे कम स्टेबल ये होगा, क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास होना चाहिए प्लस, तब स्टेबल होता है। कैसा बेटा, माइनस, इसलिए कैसा होगा, अनस्टेबल है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कार्बन एनहांस फ्यूज। सुनो बेटा दे, स्किप करो यार, तुम लोग क्या करो, क्यों टाइम बर्बाद करोगे। some important reaction है ना, followed by carbon ion mechanism, carbon ion mechanism। कुछ ऐसे याद रखा करो बेटा, कुछ ऐसे रिएक्शन को है ना, ताकि आंसर फौरन दे दिया करो, है ना। जैसे जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। जैसे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन है ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, जैसे टिशेंको रिएक्शन, टिशेंको टिशेंको रिएक्शन नोट है ना। कैनिजारो रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, नाम सुना, नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन। शायद स्पेलिंग गलत हो थोड़ी सी, नोवेंजल रिएक्शन है ना। बेटा एक लास्ट वन इज कॉल्ड पार्किंग रिएक्शन, पार्किंग रिएक्शन, नाम सुनो। ये सारे के सारे रिएक्शन जितने बेटा कार्ब एनायन मैकेनिज्म से फॉलो होती है, किससे, कार्ब एनायन मैकेनिज्म से। और ये यहाँ हुआ समाप्त, कार्बेनाइंस और कार्बोकेटाइंस, क्लियर।
थोड़ी सी बची गया कार्बीन्स और नाइट्रीन्स और बेंजाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग हैं।